सभी किसान भाइयों को नमस्ते। साथियों, काफ़ी दिन हो गए थे, कई तरह के प्रश्न आए हैं कि धान पर डॉक्टर साहब कोई वीडियो बनाएं और लेटेस्ट बताएं कि क्या चल रहा है। इस समय हम करनाल के अपने रिसर्च प्लेटफॉर्म पे हैं और हमने यहाँ कई किस्में लगाई हैं। PR 114 पीछे है, इधर सामने में और है, हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे साथी दीपक और जसबीर सिंह जी। ये दोनों ही बहुत ध्यान रखते हैं हमारे प्लेटफॉर्म का, और आज भी हमने यूरिया गेरा है और कार्टेप भी गेरा है। कुछ देर से लगाई हैं हमने किस्में, तो आइए हम एक एक का वर्णन करते हैं। आप देख सकते हैं ये PR 114 है, ये मोटी किस्में हैं और इनमें कभी भी झंडा रोग तो आता ही नहीं है, चाहे PR 126 हो, PR 127 हो, PR 131 हो या उसमें पूसा 44 हो। मगर इस बार हमारे ज़िला में कुछ किसानों ने रिपोर्ट किया है कि पूसा 44 और अन्य जो PAU की किस्में हैं, PR 26 भी, इवन PR 127 भी, 128 भी, उनमें कुछ पौधे जो हैं उनमें जड़ें जो हैं गांठ सी बन गई हैं और पौधे बौने हो गए हैं। और मैंने यूनिवर्सिटी से भी संपर्क किया और अपने डायरेक्टर अटारी जो लुधियाना में है उनसे भी संपर्क किया, तो फ़िलहाल उसका कोई जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं ये पहली बार ऐसा रोग देखने को मिला है कि पौधे अधने या बौने कद के रह गए हैं। मगर फिर भी ये किसानों के लिए एक समस्या है जिसका समाधान वो जल्दी खोज रहे हैं। उम्मीद है कुछ दिनों में अगर कोई भी हमारे पास में सलाह आती है तो हम अपने चैनल से ज़रूर इसको साझा करेंगे। अब हम बात करते हैं बासमती किस्मों की। तो इस तरफ देखें, ये पूसा बासमती 1509 है। बीज की अधिकतम शुद्धता के होने के चलते भी जिस भैया ने ये लगाया है उस भैया को हमने कहा था कि आप सीड ट्रीटमेंट भी करें। उन्होंने सीड को ट्रीट भी किया और बावजूद सारा कुछ करने के इसमें बकानी आया है। आप देख सकते हैं कुछ पौधे जो हैं वो हल्के पीले रंग के हैं और लंबे हैं अन्य पौधों की तुलना में। ये बकानी के लक्षण होते हैं। काफ़ी पौधे तो उन्होंने हल्का सा खींच के मैनुअली बाहर निकाल दिए थे और परला खेत तो साफ़ कर दिया उन्होंने, मगर इसमें अभी है। और साथ में हमने देखा है कि 17-18 भी जहाँ कहीं जल्दी लगाई गई है। कुछ किसान जल्दी करते हैं। ये लगनी तो चाहिए, जुलाई के तीसरे सप्ताह में रोपाई होनी चाहिए ताकि इसकी लंबाई चावल की और सुगंध अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक बहुत अच्छी रहे और हमारा उत्पाद जो है विदेशों में भी जाए। मगर किसान जल्दी के चलते इसको, जिन्होंने जून में रोपाई कर दी है, इस बार गर्मी अधिकतम होने के चलते 17-18, यहाँ तक कि पिछले साल उतारी गई नई किस्म 1692 और 17-18 में जो है बकानी रोग काफ़ी ज़्यादा हमने ऑब्ज़र्व किया है, हमको लोगों ने बताया भी है। तो हमारी पुरजोर सलाह है कि आने वाले सीज़न में जब अगले साल किसान भैया लोग लगाएंगे धान की बासमती की किस्में, तो जो सिफारिश किया गया टाइम है उसी के मुताबिक ही लगाएं। अन्यथा वो कह देते हैं जी बीज में दिक्कत थी। और कुछ भैया लोगों ने तो यहाँ तक भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बीज को उपचारित ही नहीं किया है। तो मेरे साथ ये भैया हैं, ये 27-28 एकड़ की खेती कर रहे हैं और इन्होंने बोला है कि इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही रोपाई की है जुलाई में, और 1509 में 24 एकड़ एरिया में इनके यहाँ एक भी बकानी नहीं आया है। बिल्कुल नहीं है साफ, बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल साफ। पौध में भी नहीं था नहीं था जी साहब। तो सिफारिश किए गए मानकों के मुताबिक
अगर आप जाएंगे तो बकानी जो है मौसम पर बड़ा निर्भर करता है। अधिकतम गर्मी होने के चलते और आर्द्रता बढ़ जाती है जब हम पानी देते हैं नीचे से, तो जो फंगाई हैं, जो फंगस है, जो फफूंद है, उसके विषाणु जो होते हैं, जो उसके स्पोर्स हैं, वो यहाँ तहाँ घूमते रहते हैं और उनको अच्छी जगह जब मिल जाती है तो वो अपना फिर बकानी रोग दिखाते हैं, जिससे लोगों को देखने में भी भद्दा लगता है। तो हम फ़िलहाल 17, 18, 16, 92 और पूसा बासमती 1509 बासमती किस्मों पर चर्चा कर गए हैं। साथियों, ये खेत जो आप देख रहे हैं, ये पूसा बासमती की हाल ही में उतारी गई किस्म जो 11-21 की एवज में उतारी गई है। ये पूसा बासमती 1885 है। ये अभी हाल ही में हमने लगाई है। तो अगर हम जून में लगाते तो इसमें भी बकानी की फिर वही समस्या आ सकती थी। फ़िलहाल इसमें एक भी पौधा आप देखें बकानी का नहीं है। और उससे जो पिछला खेत है, थोड़ा दूरी पे आपको दिख रहा होगा कि वो ऊंचा है, उसमें जो दूसरा खेत है जो थोड़ा दूरी पे है, उसमें भी आप देखें दूर से, क्योंकि पानी है, मैं बीच में जा नहीं रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी, वहाँ पर भी एक भी पौधा बकानी का नहीं है। तो वो किस्म है पूसा बासमती 1847 जो 1509 के एवज में उतारी गई है। तो आपसे अनुरोध है कि आप नवीनतम विकसित अच्छी किस्मों को अगले साल लगाएंगे और रोग मुक्त फसल हो। ये जो नई किस्में हैं पूसा बासमती 1847, ये 1509 की एवज में है, और दूसरी है 1885, ये पूसा बासमती 11-21 के एवज में है। और हमने कुछ दूरी पे 32 किलोमीटर पे मुछल किस्म जो है उस किस्म को लगाया है। वो पूसा बासमती 1401, उसका प्रारूप नया आया है। तो 1886 में भी हमने देखा है, इन तीनों में कहीं भी बकानी रोग नहीं आया है, मगर ये सभी हमने समय से लगाई हैं जो वैज्ञानिक सिफारिशें हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से। तो आप भी करें अच्छे ढंग से वैज्ञानिक खेती, ताकि वो आपको ज़्यादा अच्छी सी पैदावार, आपको आर्थिक लाभ, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।